नमस्ते सभी को। मैं शुरू करते हैं, पैरों को सीधा, उंगलियों को मोड़ते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं पीछे की ओर, फिर से आगे की ओर मोड़ते हैं, रिलैक्स करते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी काफ मसल स्ट्रांग हो रही है। और अगर हमारी काफ स्ट्रांग है, माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑन है किसी का, ऑफ कर लीजिए। मैं ऑफ कर दूंगा, आप लोग फिर रहिए। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि काफ मसल जब स्ट्रांग होंगी तो ये जो सेकंड हार्ट है हमारा, जिनको हम काफ्स कहते हैं, वो ग्रेविटी के ऑपोजिट ब्लड को पंप करेंगी बॉडी के ऊपर की ओर, खराब ब्लड को। पहले हम उंगलियों को चला लेंगे, पंजों को खींचेंगे आगे की ओर, आसन की तरफ दबाएंगे, घुटने आसन से लगाएंगे, रिलैक्स करेंगे, अंदर की ओर लगाएंगे, कोशिश करेंगे पंजों को इतना अंदर खींचे, घुटने आसन से लग जाए, काफ मसल आसन से लग जाए, रिलैक्स। एक बार फिर से बाहर की ओर, अंदर की ओर, फिर से बाहर की ओर, अंदर की ओर, पंजा पंजा एड़ी फेड़ी, राइट साइड, घुटना दबाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। एक चीज समझ लें, जब हम योग करने जाते हैं तो हम अपने दिमाग से नहीं करते हैं। अगर आपने अपना दिमाग लगा दिया तो फिर आप योग से नहीं जुड़ पाओगे। सो आपके जो करवाने वाले हैं टीचर, आप इनको गुरु समझें, कुछ भी ये करवाएं, आपको करना है। अगर आपने कभी ये सोच लिया कि ये तो कोई जरूरत नहीं है मुझे, तो फिर आप जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है? पैरों को खोलें, डिस्टेंस करें, पंजों को अंदर बाहर, घुटने दबा के करें, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अलग अलग आगे पीछे कर लेंगे। रिलैक्स। अब पंजों को घुमाते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करेंगे उंगली और अंगूठा आसन से लगे जब हम घुमा रहे हो पंज। रिलैक्स। मोड़ेंगे घुटने को, एड़ी को लगाएंगे नितंब से, राइट पैर से। 1 2 3 4 5, दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5, दोनों घुटनों को जोड़ते हुए दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर को उठाएंगे, राइट पैर को उठाएंगे और उठा के लेफ्ट साइड रखेंगे और बार बार करेंगे ऐसे। 1 2 3, हम हिप मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 4 5 6 7, इमेजिन करिए कोई चीज नीचे रखी है और हम उसको हिट करने का अवॉइड कर रहे हैं। 10, यही क्रिया लेफ्ट पैर से भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। कुछ समझ में ना आए तो अपना ऑडियो खोलें, पूछें और उसके बाद फिर ऑडियो बंद कर दें। ठीक है? आप बीच में कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। थाई के पास लगाएंगे, घुटने को आसन से लगाते हैं, छाती से लगाते हैं, आसन से लगाते हैं, छाती से लगाते हैं। कोशिश करेंगे हम आगे नहीं झुकेंगे, आसन से लगाएंगे, छाती से लगाएंगे। अब कोशिश करेंगे यहाँ से घुटने को गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। पंजे को बिल्कुल जंघा मूल में, घुटने को आसन से लगाएंगे, छाती से लगाएंगे, आसन से लगाएंगे, छाती से लगाएंगे, आसन से लगाएंगे, छाती से लगाएंगे। अब घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैरों को खोलते हैं, जोड़ते हैं, बटरफ्लाई करते हैं। पंजों को जोड़ा, घुटनों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर, ज्यादा से ज्यादा नीचे। क्या कर रहे हैं? हिप जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश। और ऐसा करने से पद्मासन बहुत अच्छा लगता है, या हम अर्ध सिद्धासन में ज्यादा देर बैठ पाते हैं। घुटने आसन से लगने लगेंगे। थोड़ा सा पैरों को खोलते हैं, सॉरी, थोड़ा सा पंजों को जोड़ते हैं, पंजों को आगे खींचते हैं, जा रहे हैं नीचे, सांस भर के छाती निकालकर, सांस निकालते हुए जा रहे हैं नीचे, माथा लगाते हैं पंजों से। अब हम ऐसा 10 बार करेंगे।
उठेंगे, सांस निकालते हुए जाएंगे नीचे, 2, फिर से 3, 4, 5, क्या कर रहे हैं, स्पाइन और हिप जॉइंट इनके जोड़ को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, 6, 7, सांस निकालते हुए हमेशा नीचे जाएंगे, 8, 9 और 10। अब थोड़ा सा पैरों को खोलते हैं, हाथों का नमस्कार बनाते हैं, कोशिश करते हैं आसन से ये नमस्कार लग जाए 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, कोशिश करिए एल्बो भी जुड़ी रहे, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आते हैं पद्मासन, सुखासन, सिंहासन में जा रहे हैं। राइट साइड कोशिश करेंगे एल्बो लगाए, अगर एल्बो ना लगे तो हथेली लगा के टर्न करेंगे, जाए 10 बार। 1, 2, निगाह आसमान की तरफ, 3, 4, आगे झुकेंगे नहीं, साइड से जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हथेली आराम से लगने लगी है, तो क्या थोड़ा चैलेंज करें हमने आपको, शोल्डर लगाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक बार पर रुकेंगे, वापस ऑपोजिट साइड। अगर शोल्डर ना लगे तो जितना टर्न कर पा रहे हैं उतना करें, पर अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। वापस दोनों हाथों से घुटनों के पीछे राइट साइड जा रहे हैं, दबाएंगे कमर को नीचे की ओर। वापस दोनों हाथों से लेफ्ट साइड जा रहा है, दबाएंगे कमर को नीचे की ओर। वापस हाथों का क्लैंप बनाएंगे, पीछे खींचेंगे, जा रहे हैं आगे की ओर। वापस पद्मासन में ही कोशिश करेंगे, जाएंगे पीछे की ओर। सो पद्मासन, घुटनों को आसन से लगाएंगे और ताड़ासन में खींच देंगे अपने आप को, जितना कर पाए उतना करें, नहीं तो पुरानी क्रिया को रिपीट करें। वापस ट्विस्ट करेंगे बॉडी को राइट साइड से पीछे की ओर, लेफ्ट हाथ रखेंगे राइट घुटने पे और अपनी बॉडी को पीछे की ओर ट्विस्ट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा मोड़ने का प्रयास। वापस यही क्रिया विपरीत दिशा में। वापस एक बार और ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब स्पाइन का जो जॉइंट है वो फ्री हो गया है एंड से, लंबर रीजन से घूमते हैं क्लॉकवाइज, छाती को ज्यादा से ज्यादा घुटनों के करीब, आसन के करीब लाते हुए और फिर ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाते हुए तीसरा चक्कर कर रहे हैं। 4, एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, 1, 2, 3, 4। शोल्डर स्ट्रेच, राइट आर्म लिया, लेफ्ट आर्म को हुक बनाया, दबाया छाती से, पुल किया अपने ओर, ये क्रिया विपरीत दिशा में। लेफ्ट आर्म को लिया, पुल किया अपनी तरफ, राइट आर्म को पीछे से खींचा आगे की ओर, लेफ्ट आर्म को भी खींचा पीछे से आगे की ओर। नमस्कार की मुद्रा बनाई, एल्बो तक जोड़ी, ऊपर लेके गए, नीचे लेकर आए, 1, 2, ज्यादा से ज्यादा ऊपर, 3, 4, 5, शोल्डर पे हाथ रखे, एल्बोज लगाए, घुमाए, 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। आर्म्स को लॉक किया, सामने की ओर खींचा और छाती को पीछे की ओर, स्पाइन में आने वाले स्ट्रेच को महसूस करें। अब आर्म्स को ट्विस्ट करके पाम्स को सामने ले आए। ये क्रिया एक बार और करेंगे, आगे की ओर और फिर ट्विस्ट कर कर एक बार और। रिलैक्स,
शोल्डर्स को सामने से ज्वाइन किया, पीछे से ज्वाइन करने की कोशिश करी, सामने से ज्वाइन किया, पीछे से ज्वाइन करने की कोशिश करी। एक बार और घुमा लिया शोल्डर्स को, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। हथेलियों को ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से और राइट से अपनी ओर खींचा। ये क्रिया दूसरे हाथ से भी। एक बार और, ऊपर से नीचे से, लेफ्ट से और राइट से, ऊपर से नीचे से, लेफ्ट से और राइट से। मुट्ठियों को प्रेशर लगा के खोला और प्रेशर लगा के बंद किया। जितना प्रेशर उतना फायदा। तो ऐसा लगे कोई मुट्ठियों को बंद होने से रोक रहा है और फिर खुलने से भी रोक रहा है। इस बार जब मुट्ठियां बंद की तो कलाइयां घुमा ली, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को झटक लिया, 1 2, साइड्स में 1 2 और ऊपर 1 2। आर्म्स को सीधा रखा, सर्वाइकल की एक्सरसाइज करें। दोनों आर्म्स को एक साथ ट्विस्ट करेंगे पीछे की ओर और फिर एक साथ ट्विस्ट करेंगे ऊपर की ओर। फिर से एक बार ट्विस्ट करेंगे पीछे की ओर और एक बार ट्विस्ट करेंगे ऊपर की ओर। रिलैक्स। राइट कान राइट शोल्डर दबाया, लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर दबाया। चिन पे प्रेशर दिया पीछे की ओर, पीछे से प्रेशर दिया आगे की ओर। राइट साइड देखा और लेफ्ट शोल्डर को पीछे खींचा। जितना ज्यादा राइट साइड पे पीछे की ओर देखेंगे, लेफ्ट शोल्डर को उतना पीछे खींचेंगे। ये क्रिया विपरीत दिशा में। लेफ्ट साइड से देखा और राइट शोल्डर को पीछे खींचा। और फिर से राइट साइड देखा, ऑपोजिट हाथ से ऑपोजिट प्रेशर, नीचे वाले हाथ से आगे की ओर और ऊपर वाले हाथ से नीचे की ओर। ये क्रिया विपरीत दिशा में। रिलैक्स। अब गर्दन घुमाते क्लॉकवाइज। हर बार कोशिश करेंगे शोल्डर से कान लगे। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। राइट हाथ से कनपट्टी पे प्रेशर और कनपट्टी का प्रेशर हाथ पर, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है। ये क्रिया विपरीत दिशा में। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पीछे से आगे की ओर और आगे से पीछे की ओर। रिलैक्स। आंखों की एक्सरसाइज एक बार बस, आंखें गोल घुमा लेते हैं जल्दी जल्दी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को गर्म करेंगे, रब करके आंखों पर रखेंगे, काप बनाएंगे और पलके झपकेंगे अंधेरे में जल्दी जल्दी। रिलैक्स। कैटरेक्ट खत्म करने के लिए मैंने एक चीज देखी, जिनको कैटरेक्ट खत्म करना है या कोशिश करने के कैटरेक्ट ना हो, उसके लिए आंखों की पलकों पे कैस्टर ऑयल लगा के रखें और थोड़ी देर बंद आंखों से धूप को देखें, ताकि कैस्टर ऑयल आपकी पलकों से छन के आंखों पे पहुंच जाए। कैस्टर ऑयल परफेक्ट है कैटरेक्ट खत्म करने के लिए। करने जा रहे हैं ओम की ध्वनि, 3 ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। मूलबंद लगा के रखेंगे। मूलबंद यानी आपका एनस और आपका यूरिन पास करने वाली जगह, उसको टाइट करके रखेंगे और ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। उससे एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, तो कोशिश करेंगे उसको रोक के रखे, टाइट करके रखे वो मसल्स। गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ये प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। खोलेंगे पैरों को, घुमा लेंगे 2-4 बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घुटनों को पटक लेंगे आसन से जल्दी जल्दी। हाथों का क्लैम बनाएंगे, नमस्कार की मुद्रा दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे और दोनों घुटनों को प्रेशर देंगे अंदर की ओर। रिलीज करेंगे, फिर अंदर की ओर प्रेशर देंगे, रिलीज करेंगे, फिर अंदर की ओर प्रेशर देंगे और रिलीज करेंगे। रिलैक्स। लेटेंगे और बैठेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हो जाएंगे खड़े। मलासन में पहले घुटने आसन वो छाती से लगाते हैं और एड़िया आसन पर। कोशिश ऐसी कि घुटनों से छाती को दबाएं। मलासन में कोहनियों से प्रेशर देंगे घुटनों की ओर, ताकि घुटने बाहर खुले और नितंब को आगे की ओर खींचेंगे थोड़ा सा। हथेली आसन पर और फिर 5 बार उठक बैठक। कोशिश करेंगे घुटने सीधे हो जाएं हर बार। 1 2 3 4 5। अमीनी जी ने जैसा बताया था कि हमें स्टमक को अंदर खींच के रखना है और उसके बाद हम उठक बैठक करेंगे 10 बार। खींच के रखेंगे अपने लोअर एब्डोमेन को अंदर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7। आगे की ओर नहीं झुकेंगे, कोशिश करेंगे। 8 9 10। रिलैक्स। जरा सी जॉगिंग करते हैं, आधा मिनट, थोड़ी सी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। हम सुबह एक्सरसाइज क्यों करते हैं? बेटर टाइम क्यों होता है सुबह एक्सरसाइज करने का? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अनइवन होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर हर जगह इक्वल हो, एक्सट्रीम्स में भी, यानी पैरों के टोस तक से लेके हाथों की उंगलियों तक। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का हर सेल, उसको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है और वो अलाइव हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि मॉर्निंग का बेस्ट टाइम होता है, बाकी दिन में भी कर सकते हैं। वो बेस्ट टाइम कब होता है? जो बॉडी के टेम्परेचर को इवन करने की जरूरत होती है, मॉर्निंग में। रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करेंगे? थोड़ा सा स्टमक को घुमा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा गोल। 1 2, जितना बड़ा सरफेस एरिया कवर करेंगे उतना बढ़िया। 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। जरा सी कार्डियो करते हैं। सेंटर में पैरों को साइड में करेंगे, हाथों को ऊपर करें। 30 टाइम्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी अपनी स्पीड से करिए। 11 12 13 14 15। जितना एक्सट्रीम्स में ले जाएंगे पैर उतना अच्छा। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाथ सामने है, पैर वैसे। 1 2 3 4 5 6 9 10 11
17, 19, 20, 2, 17, 27, 28, 29, 30. सॉरी काउंटिंग मिस हो गई. रिलैक्स. अब इस बार हाथों को साइड में खोलेंगे. पैरों की पोजीशन वही रहेगी. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. अब ऊपर और साइड में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 6, 27, 28, 29, 30. रिलैक्स कैसे करेंगे? कितने दिन बाद आए आज सुदेश हैं? आप पढ़ करके आए हो? संदेश पढ़ करके आए जो मैसेज अभी मैंने लिखा? साइड में. 1, 2, 3. नहीं सर, नहीं, अपने ट्यूसडे को आए हैं. अंदर. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. अब पैरों को खोलेंगे. पैरों की पोजीशन ऐसे. हाथ ऊपर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. हाथ सामने. पैर पे से. 1, 2, 3. बिना जंप किए वर्कआउट. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30. ऊपर और साइड में. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29. प्रिया थोड़ा सा कैमरा और ऊपर कर लो. प्रिया थोड़ा सा कैमरा और ऊपर कर लो, क्योंकि हाथ आपका नहीं. थोड़ा सा, बस बस, नहीं ज्यादा ही होगा, फिर भी चलेगा. ठीक है, राइट. ओके. कैसे करेंगे? घुटने मजबूत करता है. राइट पैर को आसन पे रखा, लेफ्ट को उठा लिया. अब राइट पैर को मोड़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये क्रिया विपरीत से. घुटने मजबूत. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब राइट पैर उठाएंगे, लेफ्ट पैर उठाएंगे. राइट पैर उठाएंगे, लेफ्ट पैर उठाएंगे. करें 30 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 28, 29, 30. अब घुटना छाती से लगाएंगे. 1, 2, साइड में. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 6, 27, 28, 29, 30. हाथों को ऊपर रखेंगे और घुटनों को बिल्कुल साइड में लगाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 30 and relax. अब रिलैक्स कैसे करेंगे? रिलैक्स करने के लिए कमर को सिर्फ अपनी जगह पर आगे पीछे करते हैं. अपनी जगह पे ही साइड बेस करते हैं, ज्यादा मोशन नहीं देंगे, बस हिप जॉइंट घूमेगा. घुटनों को जोड़ते हैं, घुटनों के ऊपर हाथ रखते हैं, घुमाते हैं क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. त्रिकोणासन. कार्डियो कंप्लीट. करते हैं त्रिकोणासन. आज त्रिकोण आसन की जगह आप चंद्र नमस्कार कर दीजिए तो उसमें त्रिकोण आसन भी आ जाएगा. तो एक चंद्र नमस्कार हो जाएगा, एक सूर्य नमस्कार. नमस्कार के लिए आसन के लेफ्ट साइड में नमस्कार की मुद्रा. लेफ्ट राइट का ध्यान रखिएगा. लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट का ध्यान रखिएगा सारे. आम चंद्राय नमः. हाथों को खींचेंगे ऊपर की ओर, नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे और जा रहे हैं राइट अपने लेफ्ट साइड. सॉरी, लेफ्ट साइड. खींचेंगे, घुटने सीधे और हथेलियां आसन के पैरेलल. निगाहें आसमान की तरफ हो तो बढ़िया. ऑब्जर्व करेंगे, आगे तो नहीं झुक गए. धीरे से वापस पैरों को खोलेंगे और गॉडेस पोज. कोशिश करेंगे कि एड़ियां उठाने और छाती को सीधा रखें. खड़े हो जाएंगे, हाथ साथ में गर्दन राइट साइड, पैर का पंजा राइट पैर का राइट साइड. जा रहे हैं नीचे आसन की तरफ. हथेली पैर के जितना पास हो उतना बढ़िया. अगर टखना पकड़े तो टखना पकड़ पाए तो टखना पकड़े. श्रद्धा पैर थोड़ा और खोलो, पैर और खोलो और ऊपर वाला हाथ देखना है आपको. 90 डिग्री पर लेके जाओ उसको, 90 डिग्री पर ऊपर. निगाहें ऊपर वाले हाथ पे. अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे, ऊपर वाला हाथ नीचे करेंगे, नीचे वाला हाथ ऊपर करेंगे और छाती को लगा देंगे घुटने से. देंगे प्रेशर थोड़ा सा पीछे की ओर. दोनों हाथ नीचे, पिरामिड पोज. माथे को लगाएंगे घुटने से. घुटने को सीधा रखने का प्रयास. लेफ्ट पैर के पंजे को थोड़ा सा पीछे खींचेंगे और अश्व संचालन की स्थिति, यानी मेरा राइट पैर का घुटना मेरी छाती से लगा है और लेफ्ट पैर का घुटना पीछे खिंचा है. निगाहें आसमान पर है, हथेलियां आसन पर. अब यहां से लेफ्ट पैर का घुटना आसन से लगाएंगे, खड़े होंगे और वीरासन करेंगे. जाएंगे पीछे की ओर, स्ट्रेच देंगे आपके हिप जॉइंट पे और थाई पे. पीछे का घुटना लेटा रहेगा, ध्यान से. पीछे का घुटना लेटेगा, खड़ा नहीं रहेगा. धीरे से वापस सामने आ जाएंगे और कोशिश करेंगे लेफ्ट पैर का पंजा खड़ा रहे. कोशिश ये रहेगी कि लेफ्ट पैर का पंजा खड़ा रहे और हम नमस्कार की मुद्रा बना लें. स्ट्रेच जहां आ रहा है उसे महसूस करें.
मलासन की स्थिति, कोहनियों से प्रेशर दोनों घुटनों पर। अब लेफ्ट पैर को स्ट्रेच, राइट पैर को स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट पैर पे बैलेंस बनाने की कोशिश। नमस्कार की मुद्रा, पंजा खड़ा रहेगा, राइट। स्ट्रेच जहां आ रहा है उसे महसूस करें। वापस वीरासन में जाएंगे अब हम सब क्रियाएं लेफ्ट साइड से करेंगे। अश्व संचालन की स्थिति, यानी लेफ्ट राइट पैर खिंचा हुआ, लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ा हुआ, छाती से लगा हुआ, गर्दन ऊपर उठी हुई, निगाहें आसमान की तरफ। थोड़ा सा खिंचे हुए पैर को करीब लाके पिरामिड पोज, यानी लेफ्ट पैर के घुटने से मेरा माथा लगा हुआ। अब राइट पंजा आसन पर है, लेफ्ट हाथ उठा हुआ आसमान की तरफ और छाती घुटने से लगी हुई। वापस ऊपर वाला हाथ ना नीचे, नीचे वाला ऊपर, त्रिकोण आसन की स्थिति, लेफ्ट साइड। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करिए। है धीरे से वापस गॉडेस पोज। घुटने मजबूत, हिप जॉइंट मजबूत, बैलेंस मजबूत। वापस राइट साइड आ जाएंगे, नमस्कार की मुद्रा। पहले हम लेफ्ट साइड मुड़े थे, सॉरी पहले हम राइट साइड मुड़े थे, अब हम लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। तो मैं भूल गई कहाँ मुड़े थे, अब हम राइट हाँ, नहीं मुड़ेंगे, लेफ्ट, सॉरी। पहले लेफ्ट गए थे अब राइट जाएंगे। अब राइट जाएंगे, लास्ट में भूल गई। हाथ कान से सटा, हथेली नमस्ते की मुद्रा में। आसन के पैरेलल। धीरे से वापस ईश्वर का धन्यवाद करते हुए नमस्कार। रॉड है अगर पास या कोई दुपट्टा है तो ले ले। हमने मुग्धा जी और सुदेश जी से एक्सरसाइज सीखी है, हाथों की कर लेते हैं, रॉड या दुपट्टा। वाइपर ले लो, वाइपर ले लो, अगर डंडा नहीं है तो, लंबा वाला वाइपर है तो। दुपट्टा बेकार, दुपट्टे से काम नहीं चलेगा। हाथों को पीछे सर ऊपर करो। रॉड होगी अगर तो क्या होगा, पीछे लेके जाएंगे और आगे लेकर आएंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे और आगे लेकर आएंगे। इससे क्या होगा, शोल्डर जॉइंट फ्री होगा। और अब मुझे वही करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 और करते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब घुमाएंगे रॉड को पूरा, 1 2 3 4 5 1 मिनट 6। प्रिया जी, 1 मिनट जरा रुकिएगा। अगर दुपट्टा नहीं किसी के पास नहीं है तो कैसे करते हैं, जो हम दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, क्रॉस करें, नीचे डंडा रखिए, डंडा नीचे रखिए, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, कान के साथ लगाइए, क्रॉस करिए उसको और घूमिए आधा आधा, नीचे मत जाना। ओके हाँ, आधा घूमो। देखो जिसके पास डंडा नहीं है वो इस तरीके से करेगा। चलिए, हाथ कान के साथ लगा रहना चाहिए। 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10. रिलैक्स. एक स्ट्रेचिंग करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. हाथों को सीधा करेंगे, नीचे जाएंगे, प्लैंक पोजीशन बनाएंगे, पर इस बार हम ट्विस्ट देंगे इस प्लैंक पोजीशन में थोड़ा. प्लैंक पोजीशन बनाई, राइट हाथ उठाया, सीधा खड़ा किया, 1, लेफ्ट हाथ उठाया, 2, वापस ऊपर आ गए. ये हो गया 1. हम ऐसे 5 करते हैं, बस टाइम कम है. 2 के लिए राइट हाथ उठाया, वापस लेफ्ट हाथ उठाया, वापस, और फिर वापस खड़े हो गए. 3 करते हैं, राइट हाथ उठाया, लेफ्ट हाथ उठाया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं हम. ये वापस. 4, राइट हाथ और लेफ्ट हाथ, वापस, और 5th पे थोड़ा और टर्न देंगे, ट्विस्ट करेंगे इसको. जाएंगे 5th के लिए, राइट हाथ उठाया और फिर से खींच दिया, स्ट्रेच दिया बॉडी में, रुके लेफ्ट हाथ पे, वापस. अब यही क्रिया विपरीत हाथ से, पहले उठाया और अब यहां से कान से लगा के इसको स्ट्रेच दे दिया, बॉडी को पूरा नीचे की ओर घुमा दिया बॉडी को. वापस घुटने लगाएंगे आसन से, कर रहे कैटन काउ, रिलैक्स करने के लिए. सांस निकाल कर कमर ऊपर, गर्दन नीचे. सांस भरकर गर्दन ऊपर, कमर नीचे. कीजिए जितना ज्यादा खींच सकते हैं, ऐसा लगे कि जमीन खींच रही है आपके पेट को नीचे की ओर. और जब कमर को ऊपर करे और गर्दन को नीचे, तो लगे आसमान खींच रहा है आपकी कमर को. करते हैं एक बार और. वापस गर्दन नीचे, कमर ऊपर. एक बार और, गर्दन ऊपर, कमर नीचे, और फिर गर्दन नीचे, कमर ऊपर. रिलैक्स. पर्वताकार स्थिति. राइट हाथ से लेफ्ट पंजे को छुएंगे, लेफ्ट हाथ से राइट पंजे को छुएंगे. कर सकते हैं क्या ऐसा? करके देखते हैं. 29 करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. विश्राम थोड़ी देर का. बालासन में हथेली पर हथेली, माथा, गाल या कान हथेलियों पर, पंजे खुले हुए, एड़ियां आसन से लगी हुई. सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे. अब उठेंगे और राइट हाथ से लेफ्ट नितंब छुएंगे. हाथ सीधे, हाथ सीधे आसन से उठे हुए. लेफ्ट हाथ से राइट नितंब, राइट हाथ से लेफ्ट नितंब करेंगे. कोशिश करेंगे उठे रहे, आसन पे हाथ ना जाए 20 तक. 1, 2, 3, 4, लंबा कर दिया हमने. 5, पेन किलर दे देते हैं. 6, 7, मेरा पेन किलर रखिए. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. विश्राम. फिर से बालासन में. बाल आसन का तरीका तो बताओ.
तो बताया, हथेली पर हथेली, माथा, गाल या कान, हथेलियों के ऊपर पैरों को खोलेंगे और फिर एड़ियों को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे, पंजे बाहर की ओर। दवाइयों का पैक देना उसी बैग में। रिलैक्स। भुजंग आसन इस बार ट्विस्ट के साथ करते हैं, राइट पैर आगे और फिर शशक आसन, फिर भुजंग आसन, लेफ्ट पैर आगे घुटने के साथ, शशक आसन, राइट पैर आगे, भुजंग आसन में ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, शशक आसन, लेफ्ट पैर आगे, शशक आसन, राइट पैर आगे। करें, 20 बार करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11। जितना बढ़िया भुजंगासन कर सके उतना करे। 12 10 करे पर अच्छा करे। 13 14 15। घुटने को थोड़ा पेट से बाहर की तरफ रखेंगे तो और स्ट्रेच आएगा। 17। जब भुजंग आसन करते हैं तो घुटना जो आगे लाया है उसको थोड़ा बाहर की तरफ कर लिया करें। हाँ 18 और ये लास्ट 20। विश्राम। विश्राम कैसे करेंगे? मरकट आसन की और चौथी विधि करते हैं, यानी कि हथेलियां छाती के दाएं बाएं, राइट लेग को उठाएंगे और पंजे को जितना दूर रख सके उतना दूर रखेंगे एड़ी के साथ। छाती अपनी जगह से नहीं हिलेगी। घुटना मोड़ो मत, घुटना मोड़ो मत। धीरे से वापस। यही क्रिया विपरीत अंगों से, सांसें नॉर्मल हो जाएंगी और हमारी स्पाइन मजबूत हो जाएगी। चौथी कमर की विधि तरफ से कर रहे हैं तो घुटना मत मोड़िए। तीसरी कर रहे हैं तभी घुटना मोड़ेंगे। कौन सी कर रहे हैं? सर चौथी कर रहे हैं। हाँ तो मधु मुग्धा संगीता मोड़ रहे थे तो मैं घुटना आसन से कहाँ लग रहा है सर? संगीता वापस तोमर की बात कर। आ जाएंगे मुड़ के पीठ के बल। अब आज करते हैं कंधार आसन। कैसे? पैरों को जोड़ेंगे, नमस्कार की मुद्रा, और घुटनों को खोलेंगे, उठाएंगे कमर के भाग को आसन से ऊपर और रुकेंगे कुछ देर इस स्थिति में। जितना ऊपर उठा सके पंजों को जोड़कर घुटनों को खोलकर उतनी देर रुके। अब घुटनों को साइड में लगाना है, लेफ्ट और राइट। पंजे वहीं रहेंगे। 1 2 3 4, कमर उठी रहेगी। 5 6 7 8 9 10। 10 और करें। 11। कमर नीचे आ 12 रही है तो हथेली का सपोर्ट ले लीजिए कमर पे। 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। विश्राम। विश्राम मरकट आसन की चौथी घुटना नीचे नहीं आता फिर। प्रिया जी आपका लग जाता है सपोर्ट लेके घुटना नीचे, या किसी का नहीं लगता? सपोर्ट कमर पे लेके ही भी सर नहीं। ने बोला। ठीक, सुदेश जी देखिए सपोर्ट लिया तो घुटना ये हाँ ना जी। थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए सपोर्ट को, है ना? सुदेश जी देखिए। नहीं, अगर हम कोहनी खड़ी रखते हैं ना सपोर्ट के लिए तो नहीं लगता है घुटना। हाँ हाँ जी, मैं अगर हम वही कह रही हूँ। दूसरी अगर तरफ का हैंड सपोर्ट स्टैंड, चला जाता है ना, इधर हाँ हैंड स्टैंड, अपोजिट सपोर्ट लेंगे तो कमर नीचे नहीं आएगी, अच्छा ठीक है सर, आपका हिप समझ गई। जाएगा, हाँ आपका अपोजिट नितंब साइड ले जाएगा। सकते हैं। राइट पैर उठाया, हथेलियां दाएं बाएं, हाथों को खोल के 180 डिग्री पर। हम कर रहे हैं चौथी विधि। राइट पैर उठाया, ले गए लेफ्ट साइड,
और इसके टखने को पकड़ के खींचा ऊपर की ओर, गर्दन राइट साइड, वापस, यही क्रिया विपरीत पैर से, लेफ्ट पैर उठाया, ले गए राइट साइड, टखने को पकड़कर पैर को ऊपर खींचा, गर्दन लेफ्ट साइड और प्रेस किया, और फिर देखा स्पाइन में। कैमरे की तरफ पैर कर लीजिए श्रद्धा, कैमरे की तरफ पैर कर लीजिए तो आपका सही हो जाएगा। उधर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट कर दे रहा है ना। हाँ, अब करो तो जाएगा। धीरे से वापस। राइट, अगर कुछ ओवल है तो उसका रोल बनाइए, और जो मिनी जी ने हमें कराई थी क्रिया, यानी यूरिन, जो हमारी यूरिन पास हो जाता है, ढीला हो जाता है हमारा यूरिन ब्लैडर, उसको टाइट करने के लिए हमें कंधारासन और फिर घुटनों को प्रेस करते रहना लगातार। और अगर तकिया नहीं है तो बस ऐसे कंधारासन में रहिए और घुटने को प्रेस करते रहिए, टैप करते रहिए। नहीं तो तकिया लगाइए और दोनों घुटनों से दबाते रहिए तकिए को, और कुछ देर रुकते हैं। घर में कितना भी काम हो वीनू, अपने स्वास्थ्य के लिए ये योग बहुत जरूरी है। अब घर में काम हो रहा है तो आप आओगे नहीं है? अब करेंगे कोन आसन। कोन आसन में पहले किया हुआ ट्विस्ट वाला, हथेलियां पंजों की तरफ उठेंगे और घुटने को छाती से लगाने की कोशिश करेंगे, और जो ऐसा ना कर पाए वो प्लीज कोन आसन में रुकें थोड़ी देर। ये कोन आसन है। अब कोन आसन में ट्विस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हिप नीचे नहीं जाना चाहिए, हिप नीचे रखा है तो फिर थोड़ा ना मजा आएगा। ऊपर करो हिप। 18 19 20। रिलैक्स। मरकट आसन की तीसरी विधि, घुटना छाती से लगाया, ले गए राइट साइड, सॉरी राइट घुटना है तो लेफ्ट साइड, गर्दन घूमकर राइट साइड, कान को आसन से लगाने का प्रयास करना। घुटना छाती की तरफ रखा हुआ है श्रद्धा, इस घुटने को छाती की तरफ लगा के रखा हुआ है जमीन पे, अपोजिट छाती की तरफ ले जाइए। राइट, लेफ्ट है तो राइट साइड ले जाइए, जमीन पर रखिए इसको, राइट साइड जमीन पर रखिए, राइट हाथ यहाँ रखिए, लेफ्ट को उधर ले जाइए पीछे कंधे की तरफ। हाँ, और इसको दबाइए, जमीन पर लगाइए घुटना। ये कोहनी सीधा करके लगाओ ना, ऊपर से हाथ रखोगे तभी तो घुटना जमीन पे आएगा। राइट, ये है। अगर तीसरी विधि बोले तो ऐसे ही करना। रिलैक्स। अब करेंगे लास्ट एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर हमारे रेगुलर आसन होंगे। पवन मुक्त आसन पूर्ण, पर जल्दी जल्दी करें। 1 पूरा नीचे जाएंगे, 2 पूरा नीचे जाएंगे, 3 4। एक से करवा दो तो सही रहेगा, एक से करवा दो, 1 बाय 1 अल्टरनेट करवाओ तो पेट पे ज्यादा प्रेशर आएगा ना। नहीं, घुटने पकड़ो, घुटना पकड़ो बस। हाँ राइट, अब सही है। ये सारे कर लेंगे ना, पहले वाला थोड़ा। 5 6 7 पीछे से भी तो उठो राजबाला, पीछे से नहीं उठोगे यार, क्या करते हो? 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 और करते हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और विश्राम, and we are done. अब विश्राम कैसे करेंगे? मरकट आसन की दूसरी विधि, एड़ियां नितंब के पास, पैर खुले हुए, घुटने मुड़े हुए, पर घुटनों में फासला, जा रहे हैं राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। अब मेरा लेफ्ट पैर का घुटना आसन से नहीं लग रहा है तो मैं राइट पंजे को लेफ्ट पैर के घुटने पे रखूंगी और इससे
जबरदस्ती आसन से लगाने की कोशिश करोगे इस घुटने को। गर्दन लेफ्ट साइड लगी हुई है, कान आसन से लगने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर। वापस ये क्रिया विपरीत दिशा में, दोनों घुटने मोड़कर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, लेफ्ट पैर के पंजे से घुटने को आसन पे लगाने का प्रयास। फिर से वापस उठकर आ जाएंगे वज्रासन में। मंडूकासन, मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं कैसे बनेगी? अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद, और फिर अंगूठे की कोनी को उठा लेंगे और फिर मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं, सांस निकालकर नीचे आसन के पैरेलल। डाइजेशन इंप्रूव करेगा। सांस भरकर वापस। अब ऐसी ही मुट्ठी बनाकर नाभि के बिल्कुल ठीक ऊपर दूसरे हाथ से उससे प्रेशर देते हुए जा रहे हैं नीचे। सांस भरकर वापस अंजलि बनाएंगे, कप बनाएंगे और नाभि के ऊपर रखेंगे और फिर दूसरे हथेली से प्रेशर देंगे, नीचे जाएंगे और अब हथेलियों को ऐसे घुमाएंगे ताकि नाभि के आसपास की मालिश हो। करें। आज तो आपके बहू बेटे नहीं आए। सर वो संडे में ही आएंगे। तो कल संडे था उनका। सर उनका संडे था ना, शाम थी उनकी। हमारा मंडे होता है सुबह, उनका संडे शाम। हाँ हाँ। गोमुखासन, एक लेफ्ट पैर की एड़ी गुदा में यानी एनस पर, राइट पैर घूमा हुआ, घुटना एक के ऊपर एक, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर और नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। किस किस चीज में फायदा देता है? हमारे बैठने का पोस्चर इंप्रूव करता है, स्पाइन इरेक्ट करता है, पाइल्स में हेल्पफुल है, शोल्डर्स और आर्म्स में जहां मांस लटका हुआ होता है वो ठीक होता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम खत्म होती है। सर प्रिया, जो मूवमेंट्स मेरे वो है ना नीचे लोअर बॉडी वाले, वो तो हो ही नहीं रहे मुझसे। मतलब ये ऊपर स्टेप लेना, घुटने को ऊपर रखना, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ। वज्रासन में बैठकर। ओके। और सर जो मैं हथेली के बल जैसे हमें स्टैंड होना होता है ना, मतलब खड़ा होना पड़ता है, वो भी प्रेशर पड़ता है बहुत। हाँ, जैसा तो अभी धीरे था ना धीरे कि सब सही हो जाएगा ना, लेकिन एक दिन में तो सही होना। अब अच्छी बात है आपने बताया। कलाई की और एक्सरसाइज कल आप ध्यान दीजिएगा, कल मुग्धा करवाएंगी। कलाई की एक्सरसाइज थोड़ा करा दीजिएगा मुग्धा जी कल। हाँ?
ठीक है। और सर एक चीज और है, मुझे मेरे को बैक प्रॉब्लम रहती है, तो मैं एक बार बता दूं बहुत मतलब। अच्छा करवाया आज इन्होंने, मुग्धा जी ने, इन्होंने, प्रिया ने, सारी बैक प्रॉब्लम के लिए। लेकिन वो हाँ, पहले इन्होंने बस। बताया नहीं, अगर ये बता देती तो आप उस पे थोड़ा सा हम्म, ध्यान देते। ठीक है सर, थैंक यू। टीचर्स को मैंने बोला है प्लीज आप बेनिफिट जरूर बताओ। हाँ, क्योंकि बेनिफिट बताने से जो फोकस होता है साधकों का वो बढ़ जाता है। वापस ये है वक्रासन या अर्धमसिंहासन। तो मैं अर्धमसिंहासन बता देती हूँ श्रद्धा जी को। वो सॉरी, वक्रासन। राइट पैर मोड़ा, ये घुटने कमर को दर्द के लिए छाती भी बहुत सही है। और फिर इसको क्रॉस करके लेफ्ट पैर की तरफ ले गए, क्रॉस कर लिया लेफ्ट पैर से। अब घूम गए राइट पैर की ओर और कोहनी से घुटने को दबाया और राइट लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ लिया और गर्दन को घुमा लिया पीछे की ओर। आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो आप। ये घुटना जो ऊपर है वो हाथ पीछे रखो, पीछे रखिए जमीन, कमर के साथ, कमर के साथ लग रखो इसको। अब दूसरा हाथ लाओ छाती और घुटने के बीच में से, इससे पकड़ो, राइट। नहीं, छाती और घुटने के बीच में रखो ना, घुटने से अंदर, छाती और घुटने के बीच में लगाओ हाथ। नीचे क्यों रख रहे हो, छाती और, हाँ, अब इससे अब जाकर के पकड़िए घुटने को, नीचे जो पैर सीधा है उस घुटने को पकड़ना है। एल्बोज का प्रेशर नीज पर, राइट। अब आए कुछ समझ में, बट आपको कोहनी से प्रेशर डालना पड़ेगा घुटने को, तभी तो आपके प्रेशर पेट पे आएगा, राइट। और कोशिश करो, हाथ और सीधा करो, ऊपर वाला हाथ सीधा करो, कोशिश करो पकड़ने की नीचे लोअर वाल, हाँ, कोशिश आ जाएगा पकड़ में, तब इस नी आपके थाइस का प्रेशर पेट पे जाएगा। ठीक है, तरीका यही है, बट यू हैव टू इम्प्रूव। दूसरी तरफ से पकड़ लो आप, सेम, राइट। ऊपर से हाथ डालो, ऊपर से, हाँ, कोशिश करो पकड़ने की। कोई घर में है तो बोलो पकड़ा दे वो आपका लोअर, तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोशिश करो लोअर थोड़ा सा घुटना ऊपर करो, जो पैर सीधा है लोअर पकड़ में आ जाएगा। इसका हाँ हाँ, फायदा और एक बर और एक साइड से पैनक्रियाज एक्टिव होती हैं जब तरीका हम यही घुटने का है, बट आपको इम्प्रूवमेंट पे होगा तो सही हो जाएगा। इट्स नो बट करने जा रहे हैं उत्तासन। खड़े होंगे। अब श्रद्धा जी आप अपना देखते करिएगा इसको जरूर कितना करिएगा। आप पहले आसान वाला बता दो प्रिया, कठिन करोगे तो नहीं कर पाएंगे बेचारे, पहले आसान करो। पहले हाथों को एड़ी पे रखेंगे और फिर पुश करेंगे अपने पेट को आगे की ओर और गर्दन नीचे। नहीं, ये भी मत करो, आप उठ जाइए, सीधे होइए प्रिया, दोनों हाथ कमर पे रखो, अंगूठा अंदर। अब जाओ पीछे, मत हाथ हटाना। अब देखो श्रद्धा, कोशिश करो जितना पीछे जा सकते हो। अब अगर हाथ नीचे चला जाए तो रख लो एड़ी पर, नहीं तो ऐसे रहो, नहीं जाता तो कीप इट एज जैसे पहले थे, राइट। हाँ, आपको ट्राई करना है आपकी पीठ जमीन के समानांतर आ जाए, बस हाथ मत हटाओ। अब आपको जो करना कर लो प्रिया, जी सर। पूर्ण उत्तरासन दिखा दो सबको। सर आप करे जा रहे हैं पूर्ण उत्तासन। देख रहे हैं आप, कर लिया तो समझ लीजिए आपकी कमर कभी भी दर्द नहीं करने वाली है। जबरदस्ती मत करना राजबाला, है आप ऐसे कमजोर हो। सुप्त वज्रासन मेहंदी से ही घुटने जोड़े हुए। सर नहीं पैर होता खोलो हमारा। श्रद्धा, पैर पीछे से खोलो, जमीन पे रखो, हिप देखो रख पाते हो, दोनों हाथ पीछे ले जाओ, जमीन पे रखो दोनों हाथ, जमीन पे कोशिश करो। आ गया, कोहनी लगाओ जमीन पे लेट के, एल्बोज लगाइए, जबरदस्ती मत करिएगा, दर्द होगा आपको अटकने में। ट्राई टू पुट योर एल्बोज ऑन द ग्राउंड, बोथ द एल्बोज। नहीं हो पा रहा है, उठ जाइए,
आप घर पे करेंगे, आप गद्दे के ऊपर तो हो जाएगा। धीरे से वापस। सिंहासन। सिंहासन, हथेलियां अंदर की ओर, छाती की तरफ, भुजंग आसन की स्थिति ऐसे। अब इसमें थोड़ा सा अगर पैरों को नमस्कार बना ले पीछे से तो बहुत बढ़िया। अब सामने 4 पैर बार इधर कर दो गले तभी तो लोग देखेंगे। पैर इधर से करो ना, पैर कैमरे की तरफ करो, पैर अपने। सामने 4 बार, दाएं 3 बार, बाएं 3 बार। गले से आवाज निकालिए जीभ को निकाल के। करे थायराइड के लिए बढ़िया। राइट में 3 बार, लेफ्ट में भी 3 बार। दवाई का बॉक्स लाओ ना, लाओ तो। क्या कह रहे हैं? डिस्पेंस की जरूरत नहीं है, एक मसल रिलैक्सेंट दी है उसने मुझे। गले की यौगिक मालिश और कॉलर बोन की मालिश। अरे वो जो पैक किया है मैंने, बैग में है। रिलैक्स। हंसी का आसन, हंसेंगे खुल के, खिलखिला के। शांत बैठेंगे और 1 मिनट। ये वाली है, इसमें से एक दे दो। करने जा रहे हैं एक गहरी लंबी ओम की ध्वनि और फिर भस्त्रिका। तो सिडनी वाली मंजू भस्त्रिका नहीं करना है, सिडनी वाली मंजू। हाँ, भस्त्रिका करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर बाहर, राइट को ब्लॉक करके रखेंगे। करें शुरू। हाई ब्लड प्रेशर में फास्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक बहुत बुरी बात बताऊं, मेरे हाथ में एक ऐसी रेखा है कि मेरे द्वारा किसी की हत्या होने वाली है। सर मैं तो बच के रहूंगी। तुम तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले कभी भी शीर्षासन नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उसका दोष मिले कि अरुण करवाते रहते हैं और मेरी हो गई काम की। तो घर वाले तो हमें छोड़ेंगे नहीं आपके। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी बताया जाता है नियम पूर्वक बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंच जाएगी। समझ रहे हैं? तो हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की ट्रबल में कोशिश भी मत करना शीर्षासन की और सर्वांगासन की। 40 साल से उम्र ज्यादा है तो आप टेस्ट हमेशा करिए। कभी भी चक्कर आए, सिर दर्द करे, रीजन हो सकता है बीपी। सारी सांस बाहर निकालेंगे लेफ्ट से, वापस भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकाल देंगे। रिलैक्स। ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्राणों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ ब्रीदिंग से कनेक्टेड है। हमारी थॉट्स,
हमारे खाने पीने का तरीका, हमारे लाइफस्टाइल। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहे हैं ताकि हम लोअर बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके बॉडी को इम्पैक्ट कर सके। राइट नॉस्ट्रल से कर रहे हैं यही क्रिया। सुदेश अपना लेफ्ट हाथ क्यों यूज कर रहे हो आप? राइट में प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, राइट थक जाता है ना, अभी उसे दोनों हाथों दोनों नोज से भी करना है ना, इसलिए। इतनी कमजोर हो गई है। चलो एक दूसरा साथी मिल गया आपको। मैं बार ऐसा बार था, बोल रहा हूँ, गिलोय, एलोवेरा, वापस तुलसी, नॉस्ट्रल आंवला से बाहर। डेली लो। सॉरी प्रिया जी, फिर से बता देना। हाँ जी सर, ऑपोजिट नॉस्ट्रल से निकाल देंगे। जो क्रिया लेफ्ट से किया था वही राइट से करके कंप्लीट करते हैं। अब लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। अनुलोम विलोम पर थोड़ा जल्दी, लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। श्रद्धा, अभी आपकी आदत नहीं है तो जल्दी नहीं कर पाएंगे आप, पहले धीरे धीरे करना, जब आदत बन जाएगी तब फास्ट हो जाएगा। ये आंवला लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट पे ही सांस निकाल के रुक जाएंगे कुछ देर का विश्राम। अब नाक से सांस लेंगे, मुंह से निकालेंगे, गले को छूती हुई सांस निकलेगी, जितनी भरेंगे उससे ज्यादा निकालेंगे 10 बार। रिलैक्स, प्लान को एक्टिवेट करता है ये। और हमेशा ये रूल होता है प्राणायाम का, हम जितनी सांस भरते हैं उससे ज्यादा हमेशा ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं सांस। अब दोनों नॉस्ट्रल से मुंह बंद रहेगा, दोनों नॉस्ट्रल से सांस भरेंगे और दोनों नॉस्ट्रल से निकालेंगे जल्दी जल्दी। इतना जल्दी हो कि अगर होठ पे पंख रखा है तो वो भी ना हिले। प्रिया जी, इस क्रिया को एक बार फिर बताना, आराम से हो जाए आप। हमने सांस को भर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सिर्फ नॉस्ट्रल से, मुंह का यूज नहीं कर रहे हैं। जल्दी जल्दी, जितना आपकी अपनी क्षमता के अनुसार है, प्रैक्टिस करते करते स्पीड तेज हो जाएगी। सांस मतलब लंग्स को टच करके वापस आ जाती है, बस इतना करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी में सारी सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, डायफ्राम लॉक लगाएंगे, नेक लॉक लगाएंगे, चेन को छाती से लगा लेंगे और रुकेंगे भरी सांस में।
सांस को रिलीज करेंगे, एनल लॉक को लॉक रखेंगे, बाकी दोनों लॉक्स खोलेंगे, डायफ्राम लॉक और नेक लॉक। अब खाली स्टमक को बिल्कुल खाली कर दिया है। अब निकली हुई सांस में तीनों लॉक के रुकेंगे। मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद, एनल लॉक, डायफ्राम लॉक, नेक लॉक। रिलैक्स। जब हम सारी सांस निकाल के रुकते हैं तो जब वापस सारी सांस आती है तो लंग्स के उन कॉर्नर्स में भी जाती है जहां पुरानी गंदी सांस रुकी हुई थी और अब खाली हो गया, एम्प्टी स्पेस बन गया। रिलैक्स। अब करने जा रहे हैं सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया 50 टाइम्स करेंगे एक ही स्पीड में। वज्रासन में आते हैं, हाथ को ऊपर और नीचे करें 50 टाइम्स एक ही स्पीड में। सांस को बाहर निकाल के हाथ को नीचे लाएंगे। शशक आसन में विश्राम, घुटने खोल लेंगे और हथेलियों को आगे ले जाएंगे और माथा लगा देंगे आसन से। इस क्रिया में हम सिर्फ सांस निकालते हैं, वापस सांस अपने आप आती है, हम सांस लेने की कोशिश नहीं करते। सुदर्शन क्रिया में सिर्फ सांस को निकालने का प्रयास करते हैं। लंग्स इंप्रूव करती है सुदर्शन क्रिया। लंग्स के ऐसे बहुत सारे डार्क कॉर्नर्स हैं जहां पुरानी एयर ट्रैप रहती है, तो इस तरह की क्रियाएं जो है वो पुरानी ट्रैप एयर को, जो कि बीमारियां पैदा कर सकती है, उन्हें निकालती है। आ रहे हैं वापस। प्रिया जी, जैसे आपने ये किया सुदर्शन क्रिया बैठ के और फिर लेटे, अगर लेटा ना जाए तो फिर उसके आप क्या करें? लेटना नहीं जैसे क्रिया करने के बाद तो हम जब इस तरह से लेटते हैं तो हमारा जो ब्लड है हमारे सर की तरफ, हमारी छाती की तरफ प्रॉपरली दौड़ता है, जिससे बीपी को रिलैक्स होने में वो होती है, हेल्प नहीं, मैं घुटने के पेन की वजह से ऐसे नहीं कर पाई ना, इस वजह से पूछ रही थी। फिर अब आप तो सर, सर मुग्धा जी अब आप उत्थान बाल आसन करते हैं, उत्थान बाल आसन जरा दिखा दीजिए इनको। घुटने के बल ये ऐसे। अब कहाँ घुटने में दर्द होगा आपको? हाँ, ये हो जाएगा। हाँ, तो यही किया। करने जा रहे हैं कपाल भाती। एक चीज मैं बता दूं कि चूंकि वीडियो चल रहा है इसलिए गलती एक हो गई है। सुदर्शन क्रिया जो है ये भस्त्रिका प्राणायाम होता है, तो इसमें इनहेलिंग और एक्सेलिंग दोनों होती है। आपने गलती से बोल दिया कि यू आर ओनली एक्सेलिंग, सो टेक केयर है। करती हूँ। हाँ, दोनों सांस भरना भी है और निकालना भी है। ऊपर ले जाएंगे तो भरेंगे, नीचे ले आएंगे तो निकालेंगे। सो सुदर्शन क्रिया इट्स जस्ट लाइक भस्त्रिका। तो आपने बोला कि निकलेगा केवल भरेंगे, तो प्लीज टेक केयर। जी सर। अब सर मैं तो खुद ही निकालती हूँ, मैं तो खुद ही गलत कर रही हूँ इसका मतलब। करने जा रही हूँ कपाल भाती। कपाल भाती यानी शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालने की क्रिया। जिस तरह से स्किन भी सांस लेती है उस तरह से शरीर के टॉक्सिन भी स्किन से भी निकलते हैं और नोज और माउथ से भी निकलते हैं और उससे भी निकलते हैं, एनस से भी निकलते हैं। तो कोशिश करनी है कि शरीर के टॉक्सिन्स हर जगह से निकले, उसके लिए कपाल भाती। मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठों को अंदर रखेंगे, मुट्ठियों को जोड़ेंगे जहां रिंग फिंगर्स मिलती हैं। मैं ऐसे करती हूँ। वैसे हम लोग कैसे करते हैं योगा में? सिंपल, पेट को पंप बनाना है, सांस को बाहर खींचना है, बाहर फेंकना है, सॉरी। इसमें इनहेलिंग सेल्फ इनहेलिंग है। इनहेल करने में आप केवल आप
एक्सेल करके रुकते हैं, इनहेलिंग अपने आप हो जाती है थोड़ी सी, फिर एक्सेल करते हैं। सो यू हैव टू एक्सेल ओनली, इनहेलेशन अपने आप होता है। श्रद्धा, आपको आइडिया है? Yes sir, I can take out the breathe, वो आता है। नॉट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ओनली, यू हैव टू ब्रीद आउट ओनली। ब्रीदिंग जो है अपनी सेल्फ ब्रीदिंग की होगी, जैसे आप अभी कर रहे थे ना, एक बार फिर से दिखाइए प्रिया। हमने क्या इनको बनाया और निकालने की आवाज आपको आएगी, देखिए। हमने पेट को पंप बनाया और सिर्फ सांस को बाहर फेंकेंगे, सांस को अंदर लेने का प्रयास नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ सांस बाहर जाएगी, सांस स्वतः ही अंदर आएगी अपने आप ही। करें। राइट, समझ में आ गया, ठीक है। आपने तुलसी कैसे लेने को बोला है, कैसे लेना है? तुलसी अगर आप चाय पीते हैं तो चाय में कम से कम 10 पत्ती तुलसी की डालें, और नहीं पीते हैं तो आप बॉयल करके ले लें। एक बहुत अच्छी बात बताऊं जी, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कुछ ऐसी होती हैं कि जेंट्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत होती है, आफ्टर 50 इयर्स प्रॉब्लम हो सकती है, और आजकल ये बहुत बढ़ती जा रही है। तो दवा न खानी पड़े इसके लिए तुलसी, काली मिर्च को उबालें, पिएं, और थोड़े से लौकी का जूस उसमें मिला लें, लौकी का जूस बना लें। अदरवाइज सूप बनाएं, और सूप में लौकी, काली मिर्च और तुलसी तीनों होनी चाहिए। तो इंतजार ना करें। थोड़ी भी अगर पेशाब में जलन होती है, पुरुषों को स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपके घर में, तो आप उनको ये देना शुरू कर दीजिए, अपने आप रिकवर हो जाएगा। अदरवाइज ये आजकल प्रोस्टेट कैंसर जो है एक नॉर्मल होता जा रहा है, तो बहुत जरूरी है ध्यान से। चौधरी आपकी आवाज कट रही है, मतलब आप कुछ पूछ रहे हैं सर से, पर आवाज कट रही है आपकी। एलोवेरा, ये तो हो गया तुलसी, और एलोवेरा, आंवला। एलोवेरा, आंवला और गिलोय, तुलसी, मैंने 4 चीजों का नाम बताया है। अच्छा। गिलोय जो है आपकी इम्यून सिस्टम को इतना बिल्डअप करता है, यानी फीवर, अक्सर अगर फीवर किसी को होता है और गिलोय लेता रहे तो फीवर नहीं होगा, क्योंकि फीवर तभी होता है जब आपको इन्फेक्शन होता है ना। तो गिलोय बहुत अच्छी चीज है। एलोवेरा इसलिए अच्छी चीज होती है कि एलोवेरा में सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 70% ऑफ और रिक्वायरमेंट। तो एलोवेरा कम से कम 20 से 25 मिलीलीटर रोजाना लेना चाहिए। आंवला में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन सी बहुत होता है, जो इट इज वेरी गुड फॉर ब्रीदिंग, यानी साइनसेस की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लेते रहेंगे तो। और तुलसी इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, सारी चीजें। तुलसी तो आप सब जानते हैं, इसको भी लेने अगर किसी को फीवर होता है तो हम बोलते हैं कि बच्चों को आप तुलसी उबाल के दीजिए, छोटे बच्चों को है तो तुलसी का जूस निकालिए, रस निकालिए, उसमें शहद मिला के दे दीजिए, तो बहुत अच्छे होता है। तो ये अगर चारों चीजें मैंने बताया अपने लाइफ में एक लेते रहें तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है, जैसे इम्यून सिस्टम आपका अगर बिल्डअप है तो प्रॉब्लम ऐसे भी नहीं होगी। नहीं, राइट सर। तो सर इन तीनों को, इन चारों को लेना, मतलब कोई सिरप लेना है इनका, मतलब सिरप जैसा बेहतर है कि मार्केट में अवेलेबल है, तुलसी का सिरप मत लीजिए। तुलसी की पत्ती घर में लगाइए, अगर नहीं है तो अर्क पुदीना ले सकते हैं। नहीं, वो तो है सॉरी, अर्क तुलसी। पुदीना तो दूसरी चीज होती है। अर्क तुलसी के पाउडर, तुलसी वाला मत मंगवाइएगा, बेकार होता है। नहीं सर, घर में तो तुलसी है, उसको हाँ, तोड़ घर तोड़ में कर तुलसी बॉईल है कर तो लो ना 10 पानी में। पत्ती, एक आदमी के लिए 10 पत्ती बहुत ही अच्छी चीज है। अगर बड़ी तुलसी की पत्ती है तो 5 सफिशियंट है। उसको बॉईल और करना है पानी उसको, हाँ, तुलसी की पत्ती को बॉयल करना है, बाकी तो आपको सारे सिरप मिल रहे हैं, आप सब एक में। साथ मिला के ले सकते हो। तो मैं क्वांटिटी बता दूं, 20 मिलीलीटर एलोवेरा चाहिए, 5-7 मिलीलीटर आपको चाहिए क्या नाम है, गिलोय, अगर आपके पास सिरप है तो गिलोय हो। और आंवला भी 2 चम्मच आप ले लीजिए, नहीं 10 मिलीलीटर।
इसको आप सवेरे भी ले सकते हैं, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप दिन में सवेरे भूल गए लेना तो दिन में नहीं ले सकते, आप दिन में ले सकते हैं। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। और आजकल जो पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है उसके लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम जो भी इन्होंने करवाया है जरूर करें, भले योग में ना आए। सर ये मतलब पानी में मिक्स कर कर लेना है ना सारी चीज हाँ को जी, हाँ पानी जी, में। पानी में डाइल्यूट कर लीजिए, क्योंकि एलोवेरा का टेस्ट बहुत खराब होता है। सर और खाली पेट एलोवेरा मॉर्निंग। ताजा हो तो ले सकते हैं क्या? घर में जो पेड़ होता है फायदा कौन सा, रहता है? किस चीज जो का? एलोवेरा घर में जो उग जाता है उसे ले। नहीं नहीं, वो मेडिसिनल को एक्चुअल में आपको बता दूं 450 वेराइटीज होती हैं एलोवेरा की, तो सारी एलोवेरा मेडिसिनल क्वालिटी सबकी नहीं होती। तो अच्छा जो आपको मिलता है बाहर से जेल, वो मेडिसिनल क्वालिटी वाले ही वो निकाल के बाकायदा चेक करके देते हैं, इसलिए यही सलाह दी जाती है कि आप पतंजलि का उसको ही लीजिए। आता है, हाँ? पतंजलि का आता है शायद, और पतंजलि का दूसरी भी आता है, मोदी केयर का भी है, फॉरएवर किसी है का एक भी ले बहुत, लो। वो उसका भी है, तो बहुत सारी कंपनियां देती हैं, तो आपको बस एक चीज और, योगा के बाद हमें जो गर्म पानी लेना होता है, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैंने पानी पी नहीं पाई, तो वही हनी लेमन वाला लेना है या कौन सा ले, बस ये आप जब हेल्पफुल। आते हैं योग करने के लिए तो आप हनी लेमन लेके आ सकते हैं, गुनगुने पानी में हनी लेमन लेके आ सकते ठीक है, और अभी तुलसी ले सकते हैं आफ्टर दिस। हैं आफ्टर दिस। अच्छा, एक बात और है, आपने इतनी मेहनत किया है तो विद इन हाफ एन आवर यू हैव टू टेक योर ब्रेकफास्ट, बहुत जरूरी है। फर्स्ट खाना है इनटेक कब? कुछ। हाँ जी, आप मान लीजिए आप पूजा करते हैं, अभी नहा नहीं आए हैं या कोई और जो है, तो डिले नहीं करना है आपको। यहाँ छुटने के बाद कम से कम एक सेब, एक नाशपाती, एक जरूर लें, अच्छा, अगर आपको विद इन हाफ एन ब्रेकफास्ट में देरी हो रही है तो। आवर। अच्छा। सर और नट्स अर्थराइटिस खा में सकते हैं। लेमन और ये शहद ले सकते हैं? किसमें? ये सुबह जैसे आते हैं लेमन और वो ले सकते हैं हनी? तो शुगर थोड़ा सा कम ले अर्थराइटिस लीजिए, शहद शहद थोड़ा कम ले लीजिए। नहीं नहीं, हाँ? अर्थराइटिस अर्थराइटिस लेमन। अर्थराइटिस में तो बहुत फायदा करते हैं ये सारी चीजें, आपको लेमन 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 नुकसान नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। खट्टी चीज मना करते हैं ना, इसलिए पूछ रही थी। खट्टी होने के बावजूद भी आपको मालूम है, ये जो आप लेते हो, क्या इनो दिया जाता है आपको, खट्टा नहीं होता है। जब गैसिक भी प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं इनो डालो पानी में और पी जाओ, तो खट्टा नहीं होता है इनो। कुछ फ्लेवर चीजें एक्टिवेट ऐसी होती करते हैं। हैं जो खट्टा नुकसान करती हैं, जैसे टमाटर का खटास वो नुकसान करता है, समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा। इमली है खट्टी, वो नुकसान करती है। आम है वो खट्टा, नुकसान करता है। जी जी। लेकिन आंवला हाँ। और नींबू ये नुकसान नहीं करता। ठीक है सर। बाहर निकाल ग- के रुकेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। रिलैक्स, सारी सांस भर के रुकेंगे। जब मैं कोई चीज बताता हूँ तो आप लोगों को भी कुछ ज्ञान होगा, नॉलेज होगा ना, पढ़ा होगा, तो जरूर आप करें। जैसे पुनीत जी, प्लीज अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ मिसकंसेप्ट हो रहा है तो प्लीज जरूर बताया करें। नहीं? मैंने नाम लिया है पुनीत का, बट आपसे ये रिक्वेस्ट है। अगले साल क्या करना है, सारी सांस को बाहर निकालकर पेट को अंदर बाहर करना। सर इसका फायदा ये होता है कि हमारी सिस्ट नहीं बनती पेट में, कभी भी हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह में या यूट्रस में कभी सिस्ट नहीं बनती, और डाइजेशन इंप्रूव होता है, और हमारे जो आंतों में मल फंसा होता है वो क्लियर हो जाता है। लेमन तो मंजू आंटी जरूर लेना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि लेमन जो है वो लिवर को एक्टिवेट करता है, तो जिन लोगों को लिवर गड़बड़ भी है या फैटी लिवर भी है, वो अगर लेमन लेंगे तो मैजिक का काम करता है, तो लेमन तो लेमन लेना। लीवर को भी फायदा करता है, कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, तो लेमन इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज। कई चीजें ऐसी हैं जो भगवान ने बहुत अच्छी बनाई, जैसे लहसुन है, प्याज है, अभी अभी इन्होंने बता दिया, एक नाम ले लिया। तो ये सारी चीजें बहुत चीज हैं, और हम छोड़ते जा रहे हैं तो परेशान होते जा रहे
सर का लेमन, वो प्याज और लहसुन नर्व्स को बहुत स्टिमुलेट कर देता है, उससे ना और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बीपी होगा ही नहीं अगर आप लहसुन और प्याज लेते रहें, तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की ट्रबल नहीं होने वाली है। क्या कुछ बोला आपने प्रिया जी? मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ये कह रही हूँ कि लहसुन और प्याज जो है वो नर्व्स को बहुत इम्बैलेंस कर देता है। इम्बैलेंस की बैलेंस? सर नर्व्स सर, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है अगर ज्यादा इंटेक कर ले प्याज और लहसुन। तो ज्यादा क्यों करेंगे? हैं, दवाई ज्यादा लेते हैं क्या कोई? सर बिल्कुल दवाई की तरह ही लेना चाहिए उसको, हाँ, वो ना डेफिनेटली। लहसुन प्याज एक्चुअली। टाइम कम है, करने जा रहे हैं उज्जैन। उज्जैन के लिए जीभ को तालू से लगाएंगे, ठोड़ी को छाती से, और मन मन खर्राटों की ध्वनि, सांस को अंदर लेते हुए 2 बार करते हैं। आप हम लोगों के साथ प्राणायाम नहीं करते ना, इसलिए आप भूल गए। जब हम अग्निसार करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाता है हमारा। इसके बाद बहुत जरूरी है कि हम अनुलोम विलोम 2-4 बार जरूर कर लें, नहीं? ठीक है सर, अनुलोम उसके विलोम बाद करते हैं। कोई क्रिया करें। अनुलोम विलोम कैसे करता है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरी, धीरे धीरे करना है, नहीं? आप 4 राइट बार से कर लो। सिडनी में आज 20+ थे और इस समय 16 है। अच्छी बात है। आप लोग दूसरों को बताइए जरूर। आइए आप। और यहाँ पर हम इसलिए नहीं आते हैं कि हम अपना वेट लूज करेंगे, कमर दर्द करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और अनहेल्दी हैं तो हेल्दी हो जाए। बाहर निकलते हुए सांस से महसूस करेंगे कि बॉडी रिलैक्स हो रही है। जितना ज्यादा रिलैक्स कर सकेंगे बॉडी को, उतना ज्यादा कोशिश करेंगे करने लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट पे ही खत्म करेंगे। करने जाने में ध्यान दें, थोड़ा सा और बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है। उंगली, एक उंगली आंख पर, एक उंगली से नाक नोज को ब्लॉक करेंगे, और अंगूठे कान को बंद कर देंगे, और भवरे की गुंजन की तरह वाइब्रेट करेंगे 5 बार। पहले पूरी सांस भरें, फिर एक्सलेशन पे साउंड क्रिएट होती है ना।
जब हो जाए तो कुछ देर शांत बैठेंगे, आंखें बंद, ध्यान आत्मा चक्र पे यानी फोरहेड पे जहां बिंदी लगाता है, गर्दन थोड़ी सी उठी हुई, स्पाइन इरेक्ट। बॉडी में होने वाली हर वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। करने जाते हैं ओम की ध्वनि और फिर शांति का। आंखें बंद रखेंगे। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर् वनस्पतयः शान्तिर् विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत बैठेंगे। आंखें बंद रहेंगी, क्लैपिंग करेंगे 5 बार। रगड़ेंगे हथेलियां, गरम करेंगे, धारण करेंगे इस ऊष्मा को अपने शरीर पर, अपने जॉइंट्स पे जहां जहां पेन है, अपने सारे जॉइंट्स पे कोशिश करेंगे इस गर्मी को लेने। फिर रगड़ेंगे हाथों को। अब धारण करेंगे सुषमा को अपने चेहरे पे, सहलाएंगे चेहरा और आंखें। खोलेंगे आंखें तो देखेंगे हथेलियां। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। धन्यवाद योग सेवा संस्थान का, अरुण सर का, राज भाई साहब का और आप सबका।